ये विशेष अध्याय है जिसमें बताया गया है कि ये जो कृष्णा कॉन्शियसनेस आंदोलन है किस प्रकार से पतित जीवों का उद्धार करने के लिए बनाया गया है। जय जय महाप्रभु श्री गौरा सुंदर। जय जय महाप्रभु श्री गौरा सुंदर। जय नित्यानंद सर्वसेव्य कलेवरा। जय नित्यानंद सर्वसेव्य कलेवरा। नमते नवदीपे प्रभु विश्वम्भर। नमते नवदीपे प्रभु विश्वम्भर। पीड़ा करे नहीं सर्वनयन गोचर। पीड़ा करे नहीं सर्वनयन गोचर। लोके देखे पूर्वे जेन निमाई पंडिता। लोके देखे पूर्वे जेन निमाई पंडिता। अतिरिक्त आर किछु न देखे चरिता। अतिरिक्त आर किछु न देखे चरिता। जखन प्रविष्ट है सेवा केरा मेले। जखन प्रविष्ट होया सेवा केरा मेले। तखन भाषेन से मत कुतूहले। तखन भाषेन से मत कुतूहले। जार जेन भाग्य तेन ताहारे देखाए। जार जेन भाग्य तेन ताहारे देखाए। हईरे हईले सब अपना लुकाए। बाहिर होइले सब अपना लुकाए। एक दिन अचंभित हैला हे नमति। एक दिन अचंभित हैला हे नमति। आज्ञा कैल नित्यानंद हरिदास प्रति। आज्ञा कैला नित्यानंद हरिदास प्रति। सुन सुन नित्यानंद सुन हरिदास। सुन सुन नित्यानंद सुन हरिदास। सर्वत्र मार आज्ञा कर प्रकाश। सर्वत्र आमार आज्ञा कर प्रकाश। प्रति घरे घरे गिया कर भिक्षा। प्रति घरे घरे गिया कर भिक्षा। बोल कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा। बोल कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा। महाप्रभु श्री गौर सुंदर की जय हो।
सर्व सेव्य कलेवर श्री नित्यानंद की जय हो। इस प्रकार से प्रभु विश्वंभर नवद्वीप में क्रीड़ा करते थे, परंतु सभी व्यक्ति इसे देख नहीं पाते थे। लोग यही देखते थे कि पहले जो निमाई पंडित थे वे अभी भी ऐसे ही हैं, इसके अतिरिक्त उन्हें और कुछ दिखाई नहीं देता था। गौर सुंदर जब सेवकों के बीच में प्रविष्ट होते थे तब उनके साथ मिलकर भांति आनंद में विभोर रहते थे। जिसका जैसा भाग्य था उसको वैसा ही रूप दिखाते थे, परंतु बाहर आ जाने पर वे अपने को छिपा लेते थे। मतलब कि जब अपने घनिष्ठ भक्तों के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु रहते थे तो अपनी भगवत्ता को प्रकाशित करते थे। किसी को कोई रूप दिखा दिया, किसी को कोई रूप दिखा दिया, लेकिन जब पब्लिक में जब बीच में आते थे सबके तो बिल्कुल जैसे बाहर जैसे निमाई पंडित था, जैसे बिल्कुल वैसे, है ना। क्योंकि हर व्यक्ति समझ नहीं सकता ना, ईर्ष्या करेंगे लोग, जिस सबके भाग्य में नहीं होता है ना। तो जिसका जैसा भाग्य था उसको वैसा ही रूप दिखाते थे चैतन्य महाप्रभु। एक दिन महाप्रभु की अचानक कुछ एक शिक्षा हुई और उन्होंने नित्यानंद तथा हरिदास को एक आज्ञा प्रदान किया। श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा हुई, है ना। क्या इच्छा हुई सुनिए। नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर दोनों से कहते हैं, क्या करें? सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, सभी जगह मेरे आदेश का प्रचार करो। क्या आदेश का प्रचार कीजिए। तो पूछेगी क्या आदेश है आपका, क्या बताऊंगा जाकर, सबके घर जाकर क्या बताएंगे? तो कहते हैं कि हर एक के घर में जाओ और सबसे ये भिक्षा मांगो। क्या मांगो? भिक्षा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के शिष्य जो हैं वो सब क्या है? भिक्षुक, बेगर। क्या है? भिक्षुक, भिक्षा मांगने वाले। क्या भिक्षा मांगना है हमें? कृष्ण का नाम कहिए, कृष्ण का भजन कीजिए और कृष्ण के बारे में शिक्षा प्राप्त कीजिए। कहे कि घर घर जाइए और सबके सामने हाथ जोड़कर सबसे विनती कीजिए, क्या या आप लोग कृष्ण का नाम लीजिए, कृष्ण का भजन कीजिए, कृष्ण की शिक्षा का प्रचार कीजिए। कहते हैं इसके अतिरिक्त और कुछ भी मत कहना, उन्हें बोलने भी मत देना। अगर वो कुछ बोलना चाहें तो बोलने मत देना। दिन के उपरांत आकर मुझे समाचार दिया करो, रिपोर्ट, कि कितने लोग ने कहा कि हाँ हम करेंगे। रिपोर्टिंग होना चाहिए ना, डेली एंड में रिपोर्ट करना है कि आपने आज क्या क्या किया, कितने लोगों को हरे कृष्णा करवाया। तो महाप्रभु बोले करेगी लास्ट में, हर दिन के अंत में आकर क्या करना है? रिपोर्ट देना है। और तुम लोगों को भिक्षा मांगने करने पर जो लोग इसे ग्रहण नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं मैं नहीं करूँगा हरे कृष्णा, चाहे कुछ भी हो जाए, तो उन सबको मैं हाथ में चक्र लेकर काट डालूंगा। महाप्रभु करेंगे चक्र लेकर काट डालूंगा। क्या हुआ? चक्र से डर गए क्या? मुझे लगा चक्र की बात से कुछ टेंशन हो गया। तो बोले कि चक्र से काट डालूंगा।
गुस्सा है बोल रहे हैं। भगवान बड़े दयालु हैं, बट कभी कभी क्रोध में ऐसे बोलते हैं। प्रभु की आज्ञा सुनकर सभी वैष्णव मंडली हंसने लगी, जैसे आप लोग हंसे ना उसी तरह से सब लोग हंसने लगे। क्यों हंसने लगे बताइए? महाप्रभु ने यूनिक तरीके से बताया कि कैसे कितना इम्पोर्टेंट है, कितना एट द सेम टाइम लिटरली नहीं लेना है उससे। हाँ, लिटरली नहीं लेंगे, मैं काट ही दूंगा। तो भक्त लोग हंस रहे हैं कि देखो कितने दयालु हैं प्रभु, लेकिन कैसी बातें कर रहे हैं। वैसे काटेंगे नहीं कभी भी, लेकिन ऐसे बोल रहे हैं कि काट दूंगा है ना। तो उसकी मतलब इसलिए हंस रहे हैं कि इनसे कभी ऐसा होगा नहीं ये काटने वाले आदमी है नहीं है अब बोल रहे काट दूंगा, है ना। करुणा अवतारम, क्या करुणा के अवतार हैं चैतन्य महाप्रभु। प्रभु की आज्ञा सुनकर सभी वैष्णव मंडली हंसने लगी। फिर भी ऐसी शक्ति भला किसमें है जो प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करे। ऐसी आज्ञा जिसे नित्यानंद अपने सिर पर धारण करते हैं, उसमें जिसका विश्वास नहीं है वह व्यक्ति सुबुद्धिमान नहीं है ना। करेंगे अगर कोई चैतन्य महाप्रभु के आदेश में विश्वास नहीं करता है तो इसका मतलब ज़्यादा बुद्धिमान आदमी नहीं है, इज नॉट वेरी इंटेलिजेंट। जो अद्वैत प्रभु की सेवा करता है परंतु चैतन्य को नहीं मानता, उसका अद्वैत अच्छे प्रकार से विध्वंस कर देते हैं। कोई अद्वैत आचार्य की सेवा कर रहा है लेकिन चैतन्य महाप्रभु का अपमान कर रहा है, उनको नहीं मानता है, तो उसको कौन विध्वंस करेंगे? अद्वैत आचार्य, है ना। विध्वंस का मतलब उसका मटेरियल लाइफ चौपट कर देंगे, मटेरियल डिजायर्स खत्म कर देंगे। गौर सुंदर की आज्ञा सिरोधार्य करके नित्यानंद और हरिदास उसी क्षण चल पड़े। भगवान की आज्ञा मिली। क्या आज्ञा मिली बताइए? कृष्ण बोलो, कृष्ण का भजन करो और कृष्ण की शिक्षा का प्रचार करो, ये आज्ञा हुआ। तो आज्ञा को लेकर चल पड़े दोनों। दो लोग कौन थे? हाँ, नित्यानंद प्रभु चल उसी क्षण चल पड़े, देर नहीं किए। और रास्ते में आकर वे हंसने लगे, आपस में हंस रहे हैं। क्या हंस रहे हैं, क्यों हंस रहे हैं? आज्ञा पाकर दोनों जने घर घर जाने लगे और सभी से कृष्ण बोलो, कृष्ण कीर्तन करने और कृष्ण भजन करने का अनुरोध करने लगे। सभी से कहते थे, हे भाइयों, कृष्ण प्राण है, कृष्ण धन है, कृष्ण ही जीवन है, इसलिए एकाग्रचित होकर आप सभी कृष्ण कहिए। इस प्रकार से दोनों जगदेश्वर नदिया के घर घर में गए और कृष्ण नाम का प्रचार करने लगे। दोनों सन्यासी के भेष में थे। किस भेष में थे? सन्यासी के भेष में। नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर दोनों सन्यासी के वेश में। और वे जिसके घर भी जाते थे वह सम्मान और संभ्रम सहित उन दोनों को भिक्षा के लिए निमंत्रित करता था। सन्यासी थे तो रिस्पेक्ट तो देंगे ना लोग। भिक्षा का निमंत्रण मिलने पर नित्यानंद एवं हरिदास कहते थे, यही हमारी भिक्षा है कि आप सभी कृष्ण कहिए, कृष्ण का भजन कीजिए और कृष्ण की शिक्षा कीजिए। तो भिक्षा में बोलते थे भोजन, भोजन को पहले भिक्षा बोलते थे, है ना। सन्यासी को कोई अपने घर बुलाता था तो प्रसाद खिलाने के लिए, है ना। गृहस्थ का धर्म है क्या, जो सन्यासी उनको क्या करना है, भोजन कराना है कि नहीं। तो लोग इनवाइट करते थे सन्यासियों को, तो सन्यासी तो ये बोलते थे कि उसी को भिक्षा बोला जाता था पहले, है ना। तो
क्योंकि सन्यासी को और किसी चीज़ की ज़रूरत है नहीं, केवल भिक्षा, भोजन मिल गया बस, और क्या चाहिए, अपना माला करो, है कि नहीं। तो सब लोग बोले कृष्ण का भजन करो, कृष्ण की शिक्षा का प्रचार करो। सब लोग बोले मेरी भिक्षा यही है, आप क्या लेंगे। आप लोग पूछे थे क्या लेंगे आप, बोले थे आप कृष्ण का नाम लीजिए, यही आपका भिक्षा है मेरे लिए, है ना। चैंटिंग कीजिए, अगर आप हमारे लिए कुछ करना चाहते हैं तो क्या कीजिए, चैंटिंग कीजिए, ऐसे बोलते थे। ऐसा उपदेश देते हुए दोनों प्रभु चले जाते थे। जो सज्जन थे उन्हें इससे बहुत आनंद मिलता था, अच्छा लगता था कि भाई देखो कितने अच्छे लोग हैं, हमें अच्छी बात बता रहे हैं। दोनों के मुंह से अपरूप बातें सुनकर विभिन्न जन विभिन्न भाव में सुखों के साथ विभिन्न प्रकार की बातें करते थे। कोई संतोष और प्रसन्नता के साथ कहता था, हाँ हाँ करेंगे करेंगे, हम करेंगे, माला करेंगे। कुछ लोग कहते थे ये दोनों मंत्र दोष से पागल हो गए हैं, दुष्ट संग दोष के कारण तुम लोग तो पागल हो ही गए हो, हम सबको क्यों पागल बनाना चाहते हो। जब बोलते थे कि आप चैंटिंग करो तो बोलते थे कि देखो तुम दोनों तो पागल हो ही गए हो, अब हमें भी पागल बनाना चाहते हो। कुछ लोग, हर अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके से रिएक्शन देता था, है ना। सब भव्य सभ्य लोग पागल हो गए हैं आजकल, लोग बोलते थे। निमाई पंडित ने सबको नष्ट कर दिया है, बोलते थे कि निमाई पंडित ने सबको पागल बना दिया है। चैतन्य के नृत्य में जिन लोगों को प्रवेश अधिकार नहीं मिला था, है ना, जिन लोगों को एंट्री नहीं मिली थी कीर्तन मंडली में, तो पहले से खुंदक खाए हुए थे कि हमको नहीं बैठने दिया कीर्तन में, हैं। तो जिनको प्रवेश अधिकार नहीं मिला था, एंट्री पास, उनके घर जाने से वो लोग गुस्से में आकर कहने लगते थे मारो मारो, बोलते इसको मारो, इन दोनों को पीटो, है ना। कोई कहता था संभवतः ये दोनों चोरों के जासूस हैं, कोई कहता था कि चोरों के ये दोनों जासूस हैं, चोरों की मंडली है इनकी, ये जासूसी करने आए हैं दिन में, हैं, दिन में देखने आए हैं कि घर में क्या क्या किधर रखा है, ताकि रात में आके चोर डाका डाल के ले जाएंगे। तो छल पूर्वक घर घर में जाकर सब कुछ देख आते हैं दिन में, कोई भला आदमी ऐसे क्यों घूमेगा। यदि फिर आए तो न्यायालय में ले जाएंगे इन दोनों को पकड़ के। ये सब बातें सुन सुनकर नित्यानंद और हरिदास हंसते थे, और क्या करेंगे, हंसेंगे नहीं तो। कितने उल्लू लोग हैं, इनको भलाई करने जा रहे हैं और वही लोग जो है उल्टा बोल रहे हैं। उनको डर नहीं लगता था क्योंकि वे चैतन्य की आज्ञा का पालन कर रहे थे। इस प्रकार से वे प्रतिदिन प्रचार कार्य के लिए घर घर जाते और प्रचार के उपरांत विश्वंभर को इसके बारे में समाचार दे दिया करते थे, रिपोर्टिंग लास्ट में कि आज यहाँ गया, हम ये प्रचार किया। ओके, तो इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर प्रतिदिन जाते हैं प्रचार करने। तो एक दिन की घटना है, रास्ते में उन्होंने महादस्यु, प्राय दस्यु मतलब डाकू, गुंडा टाइप का आदमी, तो महागुंडा, महादस्यु मतलब भयंकर गुंडे थे दोनों। महादस्यु प्राय और बहुत मदिरा पीने वाले दो मतवालों को देखा। नवद्वीप में फेमस थे दो गुंडे, उन दोनों की कथा अपार है। उनका जो क्राइम का जो स्टोरी है, उसका कितना क्राइम किया उन दोनों ने, उसको गिनती नहीं किया जा सकता, इतने क्राइम किए थे दोनों। ऐसा कोई पाप कर्म नहीं है जो उन दोनों ने नहीं किया हो। ब्राह्मण होकर भी वे हर समय मद्यपान
गोमांस भक्षण, डाका, चोरी और दूसरों के घर में आग लगाने जैसा कुकृत्य करते रहते थे। कोतवाल का बुलावा वे नहीं सुनते थे। अगर कोतवाल बुलाता था उनको कि चलो तुमने क्राइम किया है, तो सुनते नहीं थे, पीट देते थे, पुलिस को ही पीट देते थे दोनों। न ही वे न्यायालय में कभी जाते थे। हर समय मद्य और मांस सेवन करके वे मस्ती में रहते थे। दोनों रास्ते में गिरकर लोटपोट होते थे और जिसे देखते थे उसे ही मारते थे। सभी लोग दूर से ही उनका रंग ढंग देखते थे। एक दिन ऐसी ही स्थिति में उन्हें नित्यानंद और हरिदास मिल गए। दोनों जा रहे थे, नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर, और उनके रास्ते में वो दोनों आ गए, मिल गए, ऐसा व्यवस्था था। उस समय वे दोनों क्षण भर पहले आपस में बहुत प्रेम कर रहे थे, एक दूसरे को गले मिल रहे थे, अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे एक दूसरे को, है ना, आपस में बहुत प्रेम कर रहे थे। और दूसरे ही क्षण एक दूसरे के बाल पकड़ के खींच के मारते थे घूसा से एक दूसरे को। एक क्षण प्यार करते थे, अगले ही क्षण बाल पकड़ के घूसा से पीटते थे एक दूसरे को ही, क्योंकि कोई और मिलता नहीं था, सब डर के भाग जाते थे। साथ ही ऊंची आवाज में चकार वकार मतलब गाली देते थे ऊंची ऊंची आवाज में। इन दोनों ने नदिया की ब्राह्मण जाति का नाश कर दिया था। मतलब कहने का बहुत बदमाश थे। कभी कभी मदिरा पान के विक्षेप में वे दोनों किसी को आश्वासनपूर्ण वचन भी प्रदान करते थे। कोई पी लेते तो किसी को बढ़िया बात भी बोलते थे, है ना। तो उन दोनों के शरीर से सभी पापों का जन्म हुआ, परंतु एक पाप नहीं किया था उन्होंने कभी। कौन सा है? हाँ, किसी वैष्णव की निंदा नहीं किए थे आज तक। किसी वैष्णव लोगों को मारते थे, लेकिन साधु संतों के प्रति कभी कोई अपराध नहीं किया था। ये उनका एक अच्छा गुण था अभी तक अकाउंट में। दिन रात दोनों मद्यपों के साथ मजे में रहते थे, इसलिए वैष्णव निंदा का अवसर ही उन्हें नहीं मिलता था। वैष्णव के पास जाएंगे, बैठेंगे, तब तो वैष्णव के प्रति कुछ निंदा करेंगे, अपराध करेंगे, तो कभी टाइम ही नहीं मिलता था। इतने बिजी रहते थे शराब पीने में। शराब पीने में ये फ़ायदा है, लेकिन कम से कम संतों के साथ करने का अवसर नहीं मिलता है, तो संतों के प्रति अपराध नहीं होता। जिस सभा में वैष्णवों की निंदा मात्र होती है, वह सभा सर्वधर्म संपन्न होने पर भी नाश को प्राप्त होती है। सन्यासी सभा में यदि निंदा कर्म होता है, तब सभा मद्यप की सभा से भी अधिक अधार्मिक मानी जाती है। अगर कोई सन्यासियों की सभा है और वहाँ पे सन्यासी लोग बैठकर क्या कर रहे हैं? निंदा कर रहे हैं, है ना, निंदा कर रहे हैं, तो कहते हैं कि वो सन्यासियों की सभा शराबियों की सभा से भी ज़्यादा अधार्मिक है। अगर सन्यासी लोग क्या कर रहे हैं? निंदा कर रहे हैं। सारे सन्यासी जो सुन रहे ध्यान ले, सन्यासी सुन रहे हैं, कुछ मेरा शब्द नहीं है, वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं कि अगर आप किसी की निंदा करते हो सन्यास आश्रम में आकर, कोई भी, तो क्या है ये? शराबियों की सभा से ज़्यादा अधार्मिक माने जाएंगे सन्यासियों की सभा। कितना सीरियस पॉइंट है। मतलब जानबूझ के, गलती से अगर हो जाए तो अलग बात है, उसको सुधार लेना चाहिए, पर जानबूझ के अगर निंदा कर रहे हैं तब उसकी बात कहा है। मद्यप का तो कभी उद्धार हो सकता है। मद्यप मतलब जो शराब पीता है उसको मद्यप बोल रहे हैं। करें कि मद्यप का तो कभी उद्धार हो सकता है, परंतु दूसरों की निंदा करने वालों को कभी भी अच्छी गति मिलने की संभावना नहीं है। जो दूसरों की निंदा करता है और जो दोनों करते हैं, उसका तो कोई चांस ही नहीं है। शराबी पीता है और निंदा भी करता है। जगाई मधाई जो दोनों बदमाश थे, तो ये दोनों शराब पीते थे लेकिन कभी निंदा
नहीं करते थे। शास्त्रों का अध्ययन करते हुए भी किसी की बुद्धि नष्ट हो जाती है। कई बार लोग शास्त्र पढ़ते हैं तो उसकी बुद्धि भी नष्ट हो जाती है। बुद्धि का नाश होने के कारण वे नित्यानंद की निंदा करते हैं, इससे उनका सर्वनाश हो जाता है। दोनों जगाई मधाई एक दूसरे को मुक्का मार रहे थे और गाली दे रहे थे। ऐसा होता है। जैसे हिरण्याक्ष था, उसका वर्णन आता है श्रीमद् भागवत में। 2 भाई थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। तो हिरण्यकशिपु तो राजा बन गया, बड़ा भाई था, लेकिन हिरण्याक्ष छोटा भाई था, लेकिन बड़ा दोनों में प्रेम था। तो हिरण्याक्ष जो था वो उसको ड्यूटी दिया था हिरण्यकशिपु कि तुम जाओ, मैं तो राज गद्दी पे बैठा हूँ, में जाकर सबको हराओ, जीतो, सब लोग जितने लोग हैं सबको जीत लो। तो अलग अलग जाता था। तो इतना पावरफुल था हिरण्याक्ष कि जहाँ जाता था लोग पहले से ही सरेंडर कर देते थे। जिसके राज्य में भी जाता था, जितने राक्षस थे सब सरेंडर कर दिए, जितने देवता थे सब सरेंडर कर दिए। कोई लड़ने के लिए तैयार ही नहीं होता था, है ना। तो एक दिन वो गया वरुण के पास, है ना, वरुण देव जो जल के देवता हैं, वरुण देव के पास जाके उनके चरणों में गिर पड़ा। हिरण्याक्ष जाके चरण में शिक्षे सीधे साक्षात दंडोत प्रणाम, ऐसे चरणों में गिर पड़ा। तो वरुण देव बोले कि ये तो बड़ बदमाश आदमी चरण में क्यों गिर रहा है। तो वो उठ के ऐसा हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाते हुए बोला, सर मेरे से युद्ध करो प्लीज, मेरे हाथ में खुजली हो रही है, कोई लड़ ही नहीं रहा है मेरे से, प्लीज आप मेरे से युद्ध कीजिए, आप मेरे ऊपर दया कीजिए, मेरे से लड़ाई कीजिए। ऐसे भी लोग होते हैं संसार में। 4-5 दिन अगर लड़ाई ना हो किसी से तो उनका मन जो है विचलित होने लगता है। अगर 4-5 दिन में कुछ लड़ाई उड़ाई ना हो जाए तो लगता है लाइफ में कुछ कमी है, आज लगता है कुछ खाया नहीं है हमने। हर वैरायटी के जीव हैं इस संसार में। आप देखिए हर वैरायटी आपको मिल जाएगी, है ना। तो वरुण देव बोले, वो तो जानते थे कि लड़ूंगा तो पीट देगा मेरे को। तो बोले नहीं देखो, तो आप कम से कम मेरे को आशीर्वाद दे दो कि कोई मेरे बराबरी का आदमी मिल सके मेरे लड़ने वाला, है ना। तो वरुण देव ने बोला आशीर्वाद दिए, बहुत जल्दी तुम्हारी इच्छा भगवान विष्णु पूरी करेंगे। तो उसी तरह से दोनों थे जगाई मधाई, कि चाहते थे, कोई लड़ना आता नहीं था तो क्या करे, हाथ में खुजली हो रही है तो एक दूसरे को ही मारते थे। चल तू मार मेरे को, मैं तेरे को मारता हूँ। आज कोई मिला नहीं है मारने के लिए, हैं, बहुत मन कर रहा है मारने का, क्या करें भाई। तो बोले तू बता क्या करें, आज तो कोई मिला ही नहीं पिटने के लिए। वो ऐसा कर, तू मेरे को मार, मैं तेरे को मारता हूँ। नित्यानंद हरिदास ने दूर से देखा कि दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, मार रहे हैं। नित्यानंद प्रभु ने लोगों से पूछा, ये दोनों कौन सी जाति के हैं और उनकी ऐसी मति कैसे हो गई। लोगों ने बताया, हे गोसाई, ये दोनों ब्राह्मण हैं, दोनों के पिता माता दिव्य प्रकृति के हैं, दोनों महाकुल में उत्पन्न हुए हैं। नदिया में इन दोनों के वंश परंपरा से कभी आधा तिल मात्र भी दोष दिखाई नहीं दिया है। जिस घर के हैं, जिस खानदान के हैं, उसमें आज तक किसी ने कोई क्राइम तो छोड़ दीजिए, कोई दोष भी नहीं दिखा है। लेकिन पता नहीं कैसे उस घर में इन दोनों का जन्म हो, ऐसा हो जाता है कभी कभी, है ना। अच्छे घर में राक्षस जन्म ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल दीजिए। अंग महाराज घर में बेड़ा जन्म लिया है ना, और पुलस्त ऋषि की पत्नी के गर्भ से आए विश्रवा ऋषि के क्या रावण ऋषि पुत्र थे ना। माता राक्षसी थी,
कैसे नहीं कंस हैं? कंस 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 थोड़े पिता अच्छे थे। उग्रसेन का कंस उग्रसेन का बेटा नहीं था। कंस राक्षस असुर का पुत्र था। उग्रसेन का बेटा नहीं था कंस, एक राक्षस था जिसका नाम था, मैं भूल रहा हूँ, है ना, उस राक्षस का पुत्र था। लेकिन रावण जो था वो, उसकी माता राक्षसी थी ना, तो राक्षसों की शक्ति घट रही थी, देवताओं से हार रहे थे राक्षस। तो राक्षसों ने मीटिंग किया, रावण के नाना माली सुमाली माल्यवान ये सब मिलकर मीटिंग की कि क्या किया जाए, हमारी शक्ति तो घट रही है ना। तो बोले कि देखो हमारी शक्ति बढ़ानी है तो हमारे कुल का में कोई अगर अच्छा हाई क्वालिटी का ब्राह्मण जो है अगर पुत्र उत्पन्न करे तो फिर हमारी शक्ति बढ़ जाएगी। तो कैसे करे? बोला मेरी बेटी है केसिनी, उसको बोलते हैं किसी ऋषि को पटा ले, फिर उसके से विवाह करे और फिर उससे जो है वो अच्छी संतान उत्पन्न करे। तो उन्होंने केसिनी को भेजा। तो केसिनी ने पुलस्त ऋषि को जाकर प्रपोजल दिया, पुलस्त ऋषि को, सॉरी विश्रवा, पुलस्त के पुत्र विश्रवा, विश्रवा को, बहुत उच्च कोटि के संत थे। तो विश्रवा जो हैं उनसे विवाह हुआ केसिनी का, और फिर उनसे 3 पुत्र और 1 बेटी जन्म ली, 1 बेटी और, है ना, 3 पुत्र। तो एक था, नाम तो आप लोग जानते ही हैं, कुंभकर्ण, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, और शूर्पणखा, है ना। तो सब ये तीनों जैसे ही जन्म लिए, माँ राक्षसी थी ना, तो जैसे ही जन्म लिए ना तो क्या हुआ, तुरंत पहाड़ की तरह बड़े हो गए। जन्म लेते ही रावण जी था, इतने बड़े बड़े विशाल, कुंभकर्ण एकदम पहाड़ की तरह। और कुंभकर्ण और सब जन्म लेते ही तो माँ जो थी तो एम्बिशियस थी, उसका मिशन था, मिशन पे आई थी वो। तो उसने कहा बेटों को, है ना। तो उसी समय आए कुबेर जी, आ गए वहाँ। कुबेर वो भी विश्रवा के पुत्र हैं, दूसरी पत्नी से। कुबेर अपने पुष्पक विमान पे चढ़ के आए, है ना। तो केसिनी ने देखा कि इसके, देखो इनके यहाँ पुष्पक विमान है, हमारे बेटों के पास कुछ भी नहीं है ना। तो अपने बेटों को बोले कि जाके तुम लोग तपस्या करो। तो चारों गए तपस्या करने, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण और शूर्पणखा, चारों गए तपस्या करने, ब्रह्मा जी की तपस्या। तो बहुत घोर तपस्या की चारों। तो ब्रह्मा जी को आना पड़ा वरदान देने के लिए, क्योंकि रावण जो है अपना सिर काट काट कर, 10 सिर थे उसके, तो हर 1000 साल तपस्या करने के बाद 1 सिर काटता था और आग में डाल देता था। फिर 2000 वर्ष किया, दूसरा सिर काट के डाल दिया। तो लास्ट 9000 वर्ष के बाद केवल 1 सिर बचा था। तो उसको 10,000 साल जब तपस्या होते, उस 10वां सिर भी काट कर आग में चढ़ाने वाला था। तो ब्रह्मा जी आ गए, क्योंकि सिर काट लेता तो ब्रह्मा जी का नाम डूब जाता ना। तो ब्रह्मा जी आ गए वहाँ, बोले नहीं मत काटो, सिर मत काटो। फिर उन्होंने अपने कमंडल से पानी फेंका तो 10 सिर वापस आ गए उसके, है ना। तो फिर उन्होंने बोला वरदान मांगो। तो रावण ने बोला मेरे को वरदान दीजिए कि मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी बोले अमर तो मैं भी नहीं हूँ, तुमको कैसे बना सकता? अमर तो मैं नहीं, कोई भी व्यक्ति जिसने देह धारण किया अमर हो ही नहीं सकता, संभव नहीं है। कोई और वरदान मांग लो। तो रावण सोचा कि क्या वरदान, बोला कि मैं किसी से ना पराजित हूँ, किसी से ना मारा जाऊँ, केवल बंदर और मनुष्य को छोड़ के, क्योंकि वो तो मेरे भोजन है डेली के, है कि नहीं। किसी से नहीं मारा, किस से, सबका नाम ले लिया। लास्ट में मनुष्य का नाम आया तो शर्म आया कि मनुष्य को वो नाम बोलूँगा तो मेरा इंसल्ट हो जाएगा,
बोलो तो ऐसे ही मार पीट के खा जाता हूँ मैं उनको। तो छोड़ दिया, मनुष्य और बंदर दो जाति छोड़ दिया, है ना। तो ब्रह्मा जी बोले ठीक है। फिर बारी आई विभीषण की, कुंभकर्ण की। तो कुंभकर्ण जो था वो एक दिन में, अगर वो उसका इतना खाता था वो कि अगर 6 महीने भी अगर जग गया और डेली खाए वो 2 टाइम, तो पूरी सृष्टि को खा जाएगा वो 6 महीने में। इतना ज़्यादा खाता था वो कुंभकर्ण, है। तो उसने पहले से प्लान बना रखा था कि मेरे को क्या मांगना है जब ब्रह्मा जी आएंगे। सोच रखा था कि जैसे ही ब्रह्मा जी आएंगे मैं तुरंत इंद्रासन मांग लूँगा, इंद्र का सिंहासन, ऐसे सोचा था, इंद्रासन। तो देवता लोग काफ़ी चिंतित हो गए कि ये अगर मांग लिया और चलो इंद्रासन तो मांग लेगा, लेकिन खाएगा, इतना खाएगा तो सब खा ही जाएगा। तो सरस्वती माता को देवताओं ने रिक्वेस्ट किया कि आप ही कुछ कीजिए। तो सरस्वती जी जाके उसकी जिह्वा पर बैठ गई और इंद्रासन में INDRA है ना, तो NIDRA बोल दिया। INDRA से इंद्रासन होता है, और IN का बदले NI अगर लिख दीजिए तो क्या हो जाएगा? तो उसने इंद्रासन के बदले उसका जीभ फिसल गया और बोल दिया निद्रासन दे दीजिए। ब्रह्मा जी सोचे कि इससे पहले कि चेंज करे तुरंत तथास्तु फटाक से बोल दिए सर। और जैसे ही बोले तथास्तु तो उसको रावण को बोला अरे क्या मांग लिया तूने, तूने निद्रासन मांग लिया। ब्रह्मा जी बोले अब तुम सोते रहोगे, तुमको वरदान दे चुका हूँ कुंभकर्ण, कोई दिक्कत नहीं है। तो रोने लगा कुंभकर्ण, मतलब हे ब्रह्मदेव 10,000 साल तपस्या किया, तो रावण हाथ जोड़ के रोने लगा। ब्रह्मा जी थोड़ा मेरे भाई पे दया कर दीजिए, थोड़ा देखिए कितना मेहनत किया है बेचारा, सो जाएगा क्या, कुछ भी इसके सारे इसके जो भी इसकी आकांक्षाएं थी, कितने एम्बिशंस थे, सब खत्म हो गए, कुछ तो डिस्काउंट दे दीजिए। तो ब्रह्मा जी बोले ठीक है, 6 महीने तक सोएगा और 1 दिन जागेगा, 1 दिन के लिए जितना भोग करना है करेगा, उसके बाद फिर 6 महीने के लिए सो जाएगा। इसलिए कुंभकर्ण 6 महीने में 1 दिन जागता था, 1 दिन जागता था और खूब खाता था। रावण पहले से इंतजाम करके रखता था उसके लिए, है ना। तो इस तरह से अब विभीषण ने राम भक्ति मांग ली ब्रह्मा जी से। बोले मेरे को हे ब्रह्मा जी मुझे भगवान श्री राम के चरण कमलों में शुद्ध भक्ति प्रदान कर दीजिए। और शूर्पणखा ने भी वरदान मांग लिया अपना, थोड़ा जो भी उसका अपना पावर चाहिए था उसको थोड़ा बहुत ले लिया सबने। तो इस तरह से रावण में बता रहा था कैसे अच्छे घर में भी असुर लोग जन्म ले लेते हैं, है ना। अच्छे घर में विश्रवा ऋषि थे, है ना। विश्रवा ऋषि या कश्यप ऋषि के पुत्र हो गए, कौन? हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु। कश्यप और दीति, कश्यप और दीति के पुत्र बने हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। कश्यप ऋषि थे ना, उनकी 2 पत्नियां थी, एक का नाम था अदिति और एक का नाम था दीति। तो अदिति से सारे देवता आए और दीति से सारे राक्षस, और दोनों में लड़ाई होता रहता, पिता एक ही है। राक्षस और देवता में हमेशा लड़ाई रहती है, पिता एक ही है, माँ अलग है। सोचिए पिता का कितना, अगर ट्रांसेंडेंटल लेवल पे ना हो तो कितना टेंशन स्ट्रेस में रहेगा, है? तो एक पत्नी आती है पति के पास, कहती है कि आप मुझे वरदान दीजिए कि दूसरी पत्नी के सारे बेटे को मैं मरवा सकूं। फिर दूसरी आती है, बोलती है आप मेरे को वरदान दीजिए कि उस पहली जो पत्नी है उसके बेटे को मरवा सकूं, है ना। और उनको देना बताना पड़ता है ना? तो दीति के गर्भ से कौन प्रकट हुए? हिरण्याक्ष और
हिरण्यकशिपु प्रकट हुए। लाइक दैट। और कभी कभी राक्षस के घर में अच्छा व्यक्ति प्रकट हो जाता है ना, जैसे प्रहलाद महाराज, है ना। प्रहलाद जैसे संत प्रकट हो गए किसके घर में? हिरण्यकशिपु के घर में, हिरण्यकशिपु के घर में। क्योंकि माँ क्या थी? माँ के ऊपर बहुत निर्भर करता है ना बच्चों की चेतना। जनरली बेटा का चेतना माँ के ऊपर जाता है, हाँ? बेटी का कॉन्शियसनेस जो है पिता के ऊपर जाता है, जनरल ऐसा रहता है। तो इस प्रकार से माँ का कॉन्शियसनेस बहुत इम्पोर्टेंट है। माँ की चेतना कितनी अच्छी है उसी के अनुसार संतान जो है वो उसकी डेवलपमेंट होता है पर्सनालिटी का। तो ये जो दोनों ब्राह्मण थे बता रहे हैं कि नदिया में इन दोनों के वंश परंपरा से कभी आधा तिल मात्र भी दोष दिखाई नहीं दिया। ये दोनों गुणवान और अपने धर्म को भूल गए हैं। कभी कोई लाइफ में कोई गलती नहीं, कभी झूठ नहीं बोला जामिल ने। 21 साल की उम्र तक जीवन में एक भी पाप नहीं किया जामिल ने, है ना। ऐसा होता है। उसके पिताजी ब्राह्मण थे। दोनों गुणवान अपने धर्म को भूल गए और जन्म से ही इस प्रकार के पाप के कर्म कर रहे हैं। इन्हें बड़ा ही दुर्जन देखकर गोष्ठी ने इनको त्याग दिया है। अब ये दोनों स्वतंत्र होकर मद्यपों के साथ घूमते फिरते रहते हैं। इन दोनों को देखकर सारे नदियावासी डरते हैं। सभी चिंता में रहते हैं कि कहीं उनके घर में ये आग न लगा दें। अगर कुछ बोलेंगे तो क्या करेंगे? आग लगा देंगे अगले ही दिन। इसलिए उनको देखते ही साइड हो जाते थे। थोड़ा भी ऑफेंस फील करेंगे ना, उनको तो बहाना चाहिए होता है कुछ भी। उनको चाहिए कि आज कोई मिले ना। ऐसा कोई पाप नहीं है जो ये दोनों न करते हों। डाका, चोरी, मद्य, मांस, भोजन सब पाप करते हैं, हर प्रकार के पाप, है ना। बड़े ही करुण हृदय नित्यानंद यह सब सुनकर, तो लोग बता रहे थे उनके बारे में। जब इन्होंने पूछा कि ये दोनों कौन हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनके माता पिता कौन हैं, तो लोगों ने बताया नित्यानंद प्रभु को कि ऐसा ऐसा है। जब नित्यानंद प्रभु सुने तो उनके करुणा, हृदय में करुणा है नित्यानंद प्रभु के। सुनकर सदैव मतलब हृदय में दया आ गया, है ना। उन दोनों के उद्धार के बारे में सोचने लगे। सोचे कैसे उद्धार करना चाहिए, है ना। पातकी का उद्धार करने के लिए ही प्रभु ने अवतार ग्रहण किया है। ऐसे पातकी उन्हें और कहाँ मिलेंगे, है ना। तो चुनते हैं नित्यानंद प्रभु। सबसे पहले किसका उद्धार करें? देखते हैं जो सबसे घटिया पापी होगा उसका उद्धार सबसे पहले करते हैं। ये नित्यानंद प्रभु की कृपा है। जैसे हॉस्पिटल में जो अगर जाएंगे आप तो ज़्यादा सीरियस होगा तो इमरजेंसी में सबसे पहले उसका इलाज होता है कि नहीं। बाकी थोड़ा ज़्यादा तक जो बच रह सकते हैं उनको बोलते हैं आप थोड़ा वेट कर लीजिए, है कि नहीं। जिनका ज़्यादा सीरियस है हटिए आप लोग हटिए, पहले इनको लाइए, है ना। उसी तरह से जगाई मधाई ज़्यादा बड़े पापी थे, इसलिए नित्यानंद प्रभु सबको साइड करके पहले इन्हीं का उद्धार करेंगे जो भी होगा। आत्मगोपन पूर्वक प्रभु अपना प्रकाश कर रहे हैं, इसलिए लोग प्रभु के प्रभाव को नहीं देख पाते हैं, ऊपर से उनका उपहास करते हैं। यदि इन दोनों प्रभु ने अनुग्रह किया तब सारा संसार उनके प्रभाव को देख सकेगा। अनुग्रह तभी मैं नित्यानंद चैतन्य का दास कहलाऊंगा। तो नित्यानंद प्रभु सोचे कि अगर ये दोनों जो फेमस हैं, बदमाश हैं, अगर ये दोनों सुधर गए तो लोग लोहा मानेंगे चैतन्य महाप्रभु का, फिर मजाक नहीं उड़ाएंगे, सीरियस लेंगे कि हाँ इसके अंदर पावर है ना, इसके अंदर पावर है ना। तो एक तो निमाई भक्त बन ही गया है जो सबसे ज़्यादा क्या था, इंटेलिजेंट। ये जो सबसे बदमाश, ये दोनों अगर बन जाए तो दोनों का कॉम्बिनेशन बड़ा ज़बरदस्त जमेगा, है ना। तो दो टाइप के लोगों को भक्त बनाना चाहिए, जो गुंडे हों ज़बरदस्त गुंडे,
उनको आप भक्त बना दीजिए और जो सबसे इंटेलिजेंट हो उनको भक्त बना दीजिए। फिर आप देखिए दोनों मिल के संस्था को कैसे आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि जो बदमाश होगा उससे बदमाश लोग शांत रहेंगे, जो इंटेलिजेंस होगा उससे तो नित्यानंद प्रभु बोले कि यही दोनों को परफेक्ट कैंडिडेट है ये लोग। थोड़ा रिस्क ज़्यादा है इनको बनाने में, है ना, लेकिन इसलिए लोग प्रभु के प्रभाव को नहीं देख पाते, ऊपर से उनका उपहास करते हैं। यदि इन दोनों पर प्रभु ने अनुग्रह किया तब सारा संसार इनके प्रभाव को देख सकेगा। तब मैं नित्यानंद चैतन्य का दास कहलाऊंगा, जब इन दोनों ने चैतन्य का प्रकाश करा सकूं। और अगर चैतन्य महाप्रभु कृपा दे दो इन दोनों को, तभी वास्तव में मैं चैतन्य दास कहलाऊंगा। अभी जिस प्रकार से ये अपने आप को भूलकर मस्ती में हैं, वैसे ही श्री कृष्ण के नाम में सब कुछ भूलकर जब मस्त हो जाएं और मेरे प्रभु कहकर यदि ये दोनों को क्रंदन करें, तभी मेरा इस प्रकार घूमना फिरना सार्थक होगा। जैसे इस तरह से मस्ती में हैं अभी शराब पी के नशे में, उसी तरह से अगर एक कृष्ण प्रेम के नशे में मस्त हो जाएं, तब मानूंगा कि मेरा प्रीचिंग क्या हुआ, सफल हुआ, सार्थक हुआ। प्रीचिंग केवल ऐसे थोड़े होता है कि भक्तों को ही भक्त बना के प्रीचिंग थोड़े होता है। टफ लोगों को बनाइए, है ना, टफ लोगों को, है कि नहीं, तब माना जाएगा कि आप प्रीचिंग कर रहे हैं। इतना सोचकर नित्यानंद प्रभु हरिदास से बोले, हरिदास दोनों की दुर्गति देखो, ये ब्राह्मण होकर ऐसा दुष्ट व्यवहार करते रहते हैं, यमराज के घर में इन दोनों का निस्तार नहीं होगा। जिन यौनों ने तुम्हें जान से मारना चाहा था, उन सबके लिए भी तुमने मन ही मन भलाई की प्रार्थना की थी कि नहीं हरिदास? तुमको मार रहे थे यवन, फिर भी तुम उसकी भलाई के लिए सोच रहे थे कि नहीं? यदि तुम मन से इन दोनों के शुभचिंतक बन जाओ ना, तो इन दोनों का भी उद्धार हो जाएगा। खुद नहीं बोल रहे हैं, नित्यानंद ठाकुर को तैयार कर रहे हैं। दोनों आदमी गए हैं तो इसलिए असिस्टेंट प्रीचर से कंसल्ट करके डिसीजन लेना चाहिए, है कि नहीं? अगर आप प्रीचिंग में जा रहे हो, ये नहीं कि आप कुछ भी डिसीजन ले लीजिए और जूनियर डिवोटी को बोलिए तुमको फॉलो करना ही है। सी तो हरिदास ठाकुर को बोल रहे हैं कि आप तो बड़े दयालु हो, आप कृपा करो थोड़ा इनके ऊपर, है ना। आपको तो जो पीटता है उसके ऊपर भी आप कृपा कर देते हो, हैं? तुम्हारा संकल्प अगर तुम मन में ठान लो कि इनको भक्त बनाना है हरिदास, तो चैतन्य महाप्रभु तुम्हारी इच्छा कभी टाल नहीं सकते, कभी व्यर्थ नहीं होने देंगे। यह तत्व की बात प्रभु ने अपने आप कही है। ऐसा करो कि सारा संसार यह देखे कि चैतन्य ने इस प्रकार इन दोनों का उद्धार किया है। पुराण में जैसे अजामिल का उद्धार के बारे में वर्णन किया गया है, उसी प्रकार की एक और घटना को अब ये तीनों भुवन साक्षात रूप से देखे। सेकेंड अजामिल उद्धार। तो इस प्रकार से कौन बोले? नित्यानंद प्रभु बोले हरिदास ठाकुर को। नित्यानंद तत्व के बारे में हरिदास भली भांति जानते थे। उनका अभिप्राय सुनकर हरिदास समझ गए कि उन दोनों का बोले, सुनिए महाशय, आपकी जो इच्छा है वही प्रभु की भी इच्छा है। मुझसे अपना स्वरूप छिपा कर रखना पशु से स्वरूप छिपा कर रखने के बराबर है। बारंबार आप मुझे इस प्रकार से शिक्षा देते हैं। यह सुनकर नित्यानंद प्रभु ने हंसते हुए उन्हें आलिंगन प्रदान किया और बहुत ही कोमल भाव सहित उनसे कहा, प्रभु कि जिस आज्ञा को लेकर हम लोग घूम रहे हैं उसे इन दोनों मद्यपों के निकट कहना चाहिए। प्रभु ने यह आज्ञा दी है कि सभी कृष्ण का भजन करें। इनमें भी अतिशय पापियों को विशेष रूप से कहने के लिए आदेश किया है। चैतन्य महाप्रभु का विशेष आदेश है कि पापियों को ज़्यादा ध्यान दो, जो पापी हैं उन पहले ध्यान दो, है कि नहीं? याद है हम लोग क्या करते हैं, पहले सॉफ्ट टारगेट को टारगेट करते हैं कि नहीं, इजी। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के आदेश है हाँ, टफ लोगों को पहले। केवल कहने का उत्तरदायित्व तो हम पर है।
कहने से भी यदि ग्रहण न किया तो बाकी कार्य प्रभु स्वयं संभालेंगे। बोले हमारा काम क्या है, जाकर बोल देना उन दोनों को, बाकी अगर ले या न ले भक्ति वो उनके ऊपर है। हमारा काम क्या है, बोलना। न ले या न ले अभी उसका जिम्मेदारी नहीं है, वो प्रभु देखेंगे। प्रीचिंग कितना आसान काम है कि नहीं। प्रभु की आज्ञा कहने के लिए नित्यानंद और हरिदास उन दोनों के पास चल दिए। सज्जन लोगों ने उन्हें मना किया, जो लोग खड़े थे साइड में, ए बाबा जी कहाँ जा रहे हैं आप लोग, उधर मत जाइए, उधर मत जाइए। अरे आप लोग जानते नहीं है, पीट देंगे आपको, बहुत बदमाश लोग हैं। सज्जन लोग मना कर रहे थे, पास मत जाइए, यदि पकड़े गए तो हो सकता है कि जान से हाथ धोना पड़े। डर के मारे हम लोग तो दूर दूर रहते हैं, आप लोग किस साहस से उनके निकट जा रहे हैं। वे दोनों सन्यासियों के बारे में क्या जाने, उन दोनों ने अनेक ब्राह्मणों और गायों का वध किया है। फिर भी दोनों नित्यानंद और हरिदास कृष्ण कृष्ण कहकर महाआनंद के साथ उन दोनों के पास चले गए। पास जाकर थोड़ी सी दूर रहकर ताकि वे सुन सके, नित्यानंद और हरिदास ने उन दोनों को प्रभु की आज्ञा सुना दी। बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, लो कृष्ण का नाम, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण, तुम सबके लिए कृष्ण का अवतार हुआ है। सभी अनाचारों को त्याग कर कृष्ण का भजन करो। दोनों जाके बताए, है ना। नित्यानंद को जाके बोले कि कृष्ण का नाम लो, कृष्ण का भजन करो। कृष्ण का भजन करो। यह वाक्य सुनकर दोनों ने सिर उठाकर देखा, ऐसे सिर उठाकर दोनों ने देखा। महाक्रोध से उन दोनों की आंखें रक्त वर्ण हो रही थी, बहुत क्रोधित हो गए हैं। कृष्ण को भजो, सन्यासी का रूप देखकर उन दोनों ने सिर उठाकर उधर देखा। अरे पकड़ो पकड़ो कहकर दोनों को पकड़ने के लिए दोनों दौड़ने लगे। त्रस्त होकर नित्यानंद और हरिदास भाग लिए। वो पीछे पीछे भाग, अब क्या करेंगे, भागना ही पड़ेगा ना। और दोनों दसों भी ठहरो ठहरो कहते उनके पीछे दौड़ने लगे। तर्जन गर्दन करते हुए दस्यु पीछा कर रहे थे और महाभय से भयभीत होकर दोनों प्रभु भाग रहे थे। तो दिमाग से काम लेना चाहिए। नित्यानंद प्रभु हरिदास भाग रहे हैं, ईगो नहीं है कि नहीं। लोग कह रहे थे हम सब ने उसी समय मना किया था, अब दोनों सन्यासी संकट में पड़ गए हैं। दिमाग से काम लेना चाहिए, है कि नहीं तो मॉब लिंचिंग कर देंगे लोग। भागे नित्यानंद प्रभु इसलिए दिमाग से भाग लिए। जितने भी पाखंडी थे ये सभी मन ही मन मुस्कुराने लगे, है ना, और कहने लगे नारायण ने इन भांडों को उचित दंड प्रदान किया, गए थे बड़ा भक्त बनते चलते हैं। और अच्छे लोग कह रहे थे रक्षा करो हे कृष्ण, रक्षा करो इन दोनों का, और भयभीत होकर सभी उस स्थान को छोड़कर खिसक रहे थे। पीछे दोनों दस्यु भाग रहे थे, आगे दोनों ठाकुर पलायन कर रहे थे। पकड़ लिए कहते हुए भी वे दोनों दस्यु उन्हें छू नहीं पा रहे थे। नित्यानंद बोले अच्छे वैष्णव बने आज यदि प्राण बच गए तो समझो सब कुछ मिल गया। हरिदास बोले और कुछ क्यों कहते हो, तुम्हारी बुद्धि के कारण ही आज हम मृत्यु के मुंह में जा पड़े हैं। क्योंकि शराबियों को कृष्ण का उपदेश तुमने ही प्रदान किया था, उसी का उचित दंड मिल रहा है, केवल जान बच जाए बस, आज जीवन का लक्ष्य ही है। ऐसा कहकर दोनों प्रभु हंसते हुए भाग रहे थे और दोनों दस्यु तर्जन गर्जन करते हुए उनके पीछे पीछे दौड़ रहे थे। दोनों शराबियों का शरीर मोटा था अतः अच्छी तरह चल नहीं पा रहे थे, फिर भी दोनों उनका पीछा करते चले जा रहे थे। दोनों दस्यु बोले अरे भाई कहाँ जाओगे, जगाई मझाई से आज कैसे बच पाओगे। क्या तुम नहीं जानते हो कि यहाँ जगाई मझाई रहते हैं, थोड़ा रुको और पलट कर देखो कि हम तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे हैं। इन दोनों के वचनों को सुनकर दोनों प्रभु बोले हे कृष्ण रक्षा करो, हे कृष्ण हे गोविंद रक्षा करो।
ऐसा कहने लगे। हरिदास कहने लगे, मैं अब चल नहीं पा रहा हूं, यह जानकर भी मुझे चंचल के साथ चलना पड़ रहा है। काल यवन से तो कृष्ण ने हमारी रक्षा कर ली थी, किंतु आज चंचल की बुद्धि के कारण जान गंवानी पड़ रही है। चंचल बोलते नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद बोले, मैं तो चंचल नहीं हूं, जरा सोचकर देखो, तुम्हारे प्रभु ही प्रेम से विह्वल हो रहे हैं। गौरांग महाप्रभु ब्राह्मण होकर ऐसी आज्ञा करते हैं जैसे कोई राजा है। हैं? उनके कहने पर ही हम घर घर जा रहे हैं। उनकी जैसी आज्ञा है वैसी कभी कहीं नहीं सुनी गई कि घर घर जाके लोगों को बताओ भगवान के बारे में। ऐसे थोड़ी आज्ञा होती है, हैं? आज्ञा लोग हमको चोर ढोंगी के सिवा और कुछ नहीं कहते हैं, उनकी आज्ञा मान ऐसा फल। अपने प्रभु का दोष तुम नहीं जान रहे हो, मेरे को इशारा ब्लेम दे रहे हो। फिर हम दोनों ने मिलकर ही उनसे कहा था, तुम भी तो साथ में थे, अब पल्ला झाड़ रहे हो, मेरे पे दोष डाल रहे हो, सारा दोष मेरा ही है। तुम भी तो साथ में थे कृपा करने में, और दोष का भागीदार मैं अकेला हो गया। इस प्रकार की आनंद कलह उन दोनों के बीच में हो रही थी, और दोनों को व्याकुल चित्त देखकर दोनों दस्यु उनके पीछे पीछे भाग रहे थे। भागते भागते दोनों प्रभु अपने ठाकुर के भवन में आ गए। उधर मद्यपान के विक्षेप में उन्मत्त दोनों दस्यु भी द्रुत गति से उनके पीछे पीछे चले आ रहे हैं। जब दोनों प्रभुओं को शराबी नहीं देख पाए तो वे रुक गए। वो लोग तो घर में घुस गए और शराबी जो देख नहीं पाए कहाँ गए तो रुक गए। बाद में दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। वो बोले, तुमने किधर, तुम बता किधर गया, बता। बोला, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मैं कैसे बताऊँ, पीटूंगा मैं तेरे को ही पीटूंगा। वो तो पकड़े नहीं गए, आपस में लड़ने लगे। मध्य के विक्षेप में दोनों कुछ भी नहीं जान पाए कि कहाँ थे और कहाँ आ गए। कुछ समय के पश्चात दोनों प्रभुओं ने पलटकर पीछे देखा, परंतु उन्हें दिखाई नहीं दिया कि दोनों दस्यु कहाँ गए। स्थिर होकर दोनों ने परस्पर आलिंगन किया और हंसकर वहां से चल दिए जहां प्रभु विश्वंभर विराजमान थे। कमल लोचन महाप्रभु बैठे हुए थे। उनका सर्वांग सुंदर मदन मोहन रूप था। चारों ओर वैष्णव मंडली विराजित थी और सभी वैष्णव आपस में कृष्ण की चर्चा कर रहे थे। श्वेत द्वीपपति जैसे सनकादियों के साथ आनंद सहित अपने तत्व का विवेचन करते हैं, उसी प्रकार से महाप्रभु अपने तत्व के बारे में सभा के बीच में सभी को बता रहे थे। उसी समय नित्यानंद और हरिदास प्रभु के सामने आकर बैठ गए और उस दिन की घटनावली के बारे में प्रभु को जानकारी देने लगे। बोलने लगे, आज हम दोनों ने एक अपूर्व अनोखी बात को देखा। दो परम मद्यपाई जो ब्राह्मण कहलाते हैं, उनको जैसे ही हमने कृष्ण नाम बोलने को कहा, इसके फलस्वरूप उन दोनों ने बहुत दूर तक हमारा पीछा किया। यह तो हमारा भाग्य है कि हमारी जान बच गई। प्रभु बोले, वे दोनों कौन हैं और उनका नाम क्या है? वे ब्राह्मण होकर भी ऐसा काम क्यों करते हैं? सामने बैठे गंगादास और श्रीनिवास ने उन दोनों के विक्रम प्रकाश मतलब दुष्कर्मों की ख्याति के बारे में सब कुछ बताया। वे बोले, हे प्रभु, उन दोनों के नाम है जगाई और मधाई। दोनों अच्छे ब्राह्मण घराने के हैं। उन दोनों का यही जन्म हुआ है। संग दोष के कारण उन दोनों की मति ऐसी विकृत हो गई है, जन्म से ही मदिरा पान के अतिरिक्त अन्य विषय में उन दोनों की दिलचस्पी नहीं है। नदिया के सभी लोग उनसे डरते हैं। ऐसा कोई नहीं है जिसके घर में उन दोनों ने चोरी न की हो। उन दोनों के पाप कर्मों की कोई सीमा नहीं है। हे गोसाई, आप सब कुछ देखते और जानते भी हैं। प्रभु बोले, जानता हूँ उन दोनों को मैं जानता हूँ। मेरे यहाँ आने पर मैं उन दोनों को खंड विखंड कर दूंगा। नित्यानंद बोले, आप खंड विखंड करते रहिए, परंतु उन दोनों के होते हुए मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अब मजाक कर रहे हैं है ना? अरे आप खंड विखंड करते रहिए, लेकिन मैं अब आज से नहीं जाने वाला हूँ प्रीचिंग में। किस बात पर आपकी इतनी वही है? पहले तो आप इन दोनों से गोविंद कहलवा लीजिए, है ना? पहले गोविंद बुलवा लीजिए, फिर खंड विखंड कीजिएगा।
धार्मिक व्यक्ति तो अपने स्वभाव के अनुसार ही कृष्ण नाम का उच्चारण किया करते हैं, परंतु ये दोनों विकर्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते हैं। यदि आप इन दोनों को भक्ति दान देकर इनका उद्धार कर दें, तब आपका पातकी पावन नाम सार्थक हो जाएगा। खंड खंड करेंगे, उन्हें खंड खंड मत कीजिए, हैं? इनको क्या कीजिए? उद्धार कीजिए। मेरे उद्धार में आपकी जितनी महिमा है, उससे भी अधिक महिमा इन दोनों के उद्धार में है। बोले आपने मेरा तो उद्धार किया, नित्यानंद बोले, लेकिन उसमें आपकी इतनी महिमा नहीं है, और इन दोनों का उद्धार कर दे तो ज़्यादा आपकी महिमा बढ़ेगी। विश्वम्भर ने हंसकर कहा, जिस क्षण उनको तुम्हारा दर्शन मिला नित्यानंद, उसी क्षण उन दोनों का उद्धार हो गया। विशेष रूप से तुम उन दोनों का इतना मंगल चिंतन कर रहे हो, इसे अल्प समय में ही कृष्ण उन दोनों का मंगल करेंगे। श्री मुख के वचन सुनकर तब भागवत गण हरि हरि बोलकर जय ध्वनि करने लगे। हृदय से सभी मान गए कि उन दोनों का उद्धार हो गया। इधर हरिदास अद्वैत के साथ बात करने में लग गए। प्रभु मुझे चंचल नित्यानंद के साथ भेजते हैं। हरिदास ठाकुर बोले, प्रभु मुझे चंचल नित्यानंद के साथ भेजते हैं, पर मैं कहीं और रहता हूँ और वह कहीं और। वर्षा के समय गंगा के जल में मगरमच्छ रहते हैं, वे तैरते हुए उन मगरमच्छों को पकड़ने के लिए जल कूद जाते हैं। मैं तट पर खड़े होकर हाय हाय पुकारता रहता हूँ, परंतु वे गंगा में बहते रहते हैं। यदि कभी बालक को देखकर तट पर आ भी जाते हैं तो उस बच्चे को खदेड़ते हुए मारने के लिए दौड़ते हैं। कोई बच्चे को अगर देखते हैं तो बाहर आ जाते हैं, फिर उसको पीटने के लिए दौड़ते हैं। इस पर उस बच्चे के पिता माता हाथ में लाठी लेकर आ जाते हैं। किसी के बेटे को आप मारेंगे तो थोड़े छोड़ेगा। अब मैं उनके चरण पकड़कर उन्हें वापस भेजता हूँ। कभी किसी ग्वाले का घी और दही लेकर वे भाग जाते हैं, और वे ग्वाले मुझे पकड़कर मारना चाहते हैं। नित्यानंद ऐसे कर्म करते हैं जो युक्तिपूर्ण नहीं होते हैं, लॉजिकल नहीं है ये। कुमारी कन्या को देखकर कहते हैं मुझसे विवाह कीजिए। कोई कुमारी कन्या जा रही होती है रास्ते में, उसको रोक बोलते मेरे से विवाह कीजिए। सांड की पीठ पर बैठकर अपने आप को महेश बतलाते हैं, और दूसरे की गाय का दूध दोहन करके पी जाते हैं। मैं उन्हें समझाना चाहूँ तो वे आपको गाली देते हैं और कहते हैं कि तेरा द्वैत मेरा क्या करेगा। जिसे तू ठाकुर मानता है और चैतन्य के नाम से संबोधित करता है, वह भी आप आकर मेरा क्या बिगाड़ सकता है। इन सब बातों के बारे में मैं ठाकुर को कुछ नहीं बताता हूँ, और आज तो दैव योग से ही हमारी जान बच गई है। दो बड़े शराबी रास्ते में पड़े हुए थे, उन दोनों के निकट जाकर वे उनके कृष्ण उपदेश करने लगे। महाक्रोध में भरकर वे दोनों हमें मारने के लिए भागे। आपकी कृपा के कारण हमारे जीवन की रक्षा हुई है। यह सब सुनकर हंसते हुए अद्वैत बोले, इसमें कोई विचित्र बात नहीं है। एक शराबी के साथ दूसरे होता है, तीन मत वाले एक साथ रहें, यही तो उचित है ना। शराबी का शराबी, तो वो दोनों शराबी थे, तुम दोनों भी शराबी थे। अच्छा मिलन हुआ। तुम दोनों शराबी एक कृष्ण प्रेम में मत हैं, और दोनों शराब के नशे में मत हैं। परंतु तुम तो नैष्ठिक हो, तुम इनके साथ क्यों रहते हो? नित्यानंद प्रभु के साथ क्यों रहते हो? नित्यानंद सबको मतवाला कर देंगे। उनके चरित्र को मैं भली भांति जानता हूँ, देख लेना तुम। 2-3 दिन के अंदर वे दोनों मद्यपों को हमारी गोष्ठी में लेकर आएंगे। अद्वैत आचार्य बोले उन दोनों को भक्त बना के हमारी गोष्ठी में लेके आएंगे वो 2-3 दिन में। मैं जानता हूँ उनको। ऐसा करते हुए अद्वैत क्रोध के आवेश में आ गए और दिगंबर होकर सब कुछ विशेष प्रकार से बोलने लगे। चैतन्य की कृष्ण भक्ति के बारे में तुम सभी शीघ्र ही सुन सकोगे। सभी उनकी शक्ति भी देख पाएंगे कि वे कैसे नृत्य करते हैं और गाते हैं। देख लेना, कल उन दोनों मद्यपों को यहाँ लाकर निमाई निताई दोनों मिलकर एक साथ नाचेंगे। ये दोनों सबको एकाकार कर देंगे। चलो अपनी अपनी जाति को लेकर हम और तुम यहाँ से यत्नपूर्वक भाग चलें। तो इस प्रकार से अद्वैत आचार्य, नित्यानंद और हरिदास आपस में बात कर रहे हैं। अद्वैत के क्रोध आवेश पर हरिदास हंसने लगे। उन्होंने हृदय में यह अनुभव किया कि दोनों मद्यपों का उद्धार हो गया है। अद्वैत के कथन को समझने की शक्ति किसमें है?
प्रभु हरिदास समझ सकते हैं, जैसी जिनकी मति है वे उतने ही समझ रखते हैं। अभी सभी पापी अद्वैत का पक्ष लेकर गदाधर की निंदा कर रहे हैं और इस कारण जलन से मर रहे हैं। जो पापिष्ट किसी एक वैष्णव का पक्ष लेकर दूसरे वैष्णव की निंदा करता है वह विनाश को प्राप्त होता है। तो वे दोनों मद्यप हर स्थान पर घूमते घूमते उस घाट पर आ गए। किस घाट पर? जहां महाप्रभु गंगा स्नान किया करते थे। फिर दैव योग से वहीं अपना अड्डा बना लिया। उन्होंने हर जगह हमला करना शुरू कर दिया वहां से। यह देखकर बड़े छोटे धनी दरिद्र सभी के मन में शंका उत्पन्न हो गई। रात को कोई भी गंगा स्नान के लिए नहीं जाता था। यदि जाते भी थे तो 10-20 एक साथ मिलकर जाते थे। रात को वे दोनों प्रभुओं के आवास के निकट रहते थे और सारी रात प्रभु के कीर्तन सुनकर जागते रहते थे। अड्डा बगल में था तो कीर्तन चलता था घर में, तो सुनते थे और जागते रहते थे। कीर्तन के समय मृदंग और मंदिरा भी साथ में बजते थे। उसे सुनकर दोनों मदिरा के नशे में आनंद पूर्वक नाचते थे। कीर्तन में नाचते भी थे शराब पी के। वे दोनों दूर से ही उस ध्वनि को सुन सकते थे और सुनने मात्र से नृत्य करते हुए और अधिक मदिरा पान करते थे। जब कीर्तन होता था तब दोनों वहीं रहते थे। फिर कीर्तन सुनकर खड़े होकर दोनों नृत्य करने लगते थे। मदिरा पान से बेवल वे दोनों कुछ भी नहीं जान पाते थे। कहाँ थे, कहाँ आ गए, कहाँ हैं, इसके बारे में उन दोनों को कुछ भी पता नहीं था। प्रभु को देखकर वे कहते थे, निमाई पंडित मंगल चंडी का गीत संपूर्ण कीजिएगा। बोलते थे जोर से कि निमाई पंडित थोड़ा मंगल चंडी वाला पूरा करो गीत। सभी अच्छा कीर्तन करते हैं, बहुत अच्छा कीर्तन करते। देखो हम देखना चाहते हैं, जहाँ कुछ भी हाथ लगेगा हम सब कुछ लाकर आपको दे दिया करेंगे। दुर्जनों को देखकर प्रभु दूर रहते थे और बाकी सब लोग दूसरे रास्ते से भाग जाते थे। एक दिन नित्यानंद प्रभु नगर भ्रमण के पश्चात रात को वापस लौट रहे थे कि दोनों ने उनको पकड़ लिया। रास्ते में मिल गए। कौन है, कौन है कहकर जगाई मधाई पुकारने लगे। नित्यानंद ने कहा, मैं प्रभु के भवन जा रहा हूं। मद्यपान के विक्षेप में उन्होंने पूछा, तेरा नाम क्या है, तेरा नाम क्या है? नित्यानंद ने कहा, अवधूत मेरा नाम है। नित्यानंद राय बाल्य भाव में महामत्त होकर इस प्रकार से मद्यप के एक साथ बात करने की लीला कर रहे हैं। उनके मन में ऐसा विचार था कि दोनों का उद्धार करना है, इसलिए रात को उसी स्थान पर जानबूझकर चले गए थे। अवधूत नाम सुनते ही मधाई ने क्रोधित होकर प्रभु के सिर पर मटकी के द्वारा प्रहार कर दिया। मटकी के टुकड़े सिर पर लगने से रक्त धारा प्रवाहित होने लगी। नित्यानंद महाप्रभु गोविंद का स्मरण करने लगे। सिर पर रक्त देखकर जगाई के मन में दया आ गई। मधाई ने फिर एक बार मारना चाहा तो जगाई ने उसका हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़कर जगाई कहने लगा, क्यों ऐसा किया? तुम बड़े निर्दयी हो यार। परदेसी को मारकर क्या तुम बड़े बन जाओगे? छोड़ दो अवधूत को, छोड़ दो, उन्हें और मत मारो। सन्यासी को मारकर तुम्हारा क्या भला होगा? कौन बोला? जगाई। जगाई बोला। मधाई तो मार रहा तो जगाई बोला। त्रस्त होकर लोगों ने जाकर प्रभु को समाचार दिया, चैतन्य महाप्रभु को, और प्रभु भी तुरंत पार्षदों सहित वहां चले आए। नित्यानंद के सारे श्रीअंग से रक्त धारा बह रही थी, फिर भी नित्यानंद दोनों के बीच में हंस रहे थे। रक्त की धारा बह रही थी फिर भी हंस रहे थे। रक्त देखकर प्रभु का बाह्य ज्ञान लुप्त हो गया और प्रभु बारंबार चक्र का आह्वान करने लगे, सुदर्शन चक्र बुलाने लगे। संभ्रम सहित चक्र आकर प्रभु के सामने उपस्थित हो गया और जगाई मधाई ने अपनी आंखों से चक्र को देखा, सुदर्शन चक्र को देखा। सब कुछ देखकर उपस्थित भागवत जन घबरा गए। इसी बीच नित्यानंद ने संभ्रम और सम्मान सहित महाप्रभु से निवेदन किया, प्रभु मधाई जब मार रहा था तब जगाई ने मेरी रक्षा की। क्या बोले?
मधाई जब मार रहा था जगाई ने मेरी रक्षा की। दई योग से वो जानते हैं कि महाप्रभु कैसे कृपा लेके आते हैं। दई योग से रक्त निकल गया है किंतु मुझे दुख नहीं मिला है, थोड़ा खून निकल गया है लेकिन इतना कष्ट नहीं है। देखिए कितना है सिद्ध मर्सी है। प्रभु ये दोनों शरीर मुझे कृपया भिक्षा के रूप में दान दीजिए, मुझे कोई दुख नहीं है, आप स्थिर हो जाइए। बोले इन दोनों का शरीर को मैं चाहिए, भिक्षा दे दीजिए मेरे को। बोले ना कि चक्र से मार दूंगा, बोले मेरे को दान दे दीजिए। शिष्य बनाएंगे ना। जगाई ने रक्षा की। ऐसा वचन सुनते ही चैतन्य महाप्रभु ने प्रसन्न होकर जगाई को गले से लगा लिया। प्रभु ने जगाई से कहा कृष्ण की कृपा तुझे मिल जाए, नित्यानंद की रक्षा करके तूने मुझे खरीद लिया है। क्या बोले? जगाई को दिए गए वरदान को सुनकर सभी वैष्णव मंडली ने जय जय बोलकर हृदय ध्वनि की। प्रभु ने जब कहा कि प्रेम भक्ति मिल जाए तभी जगाई प्रेम से मूर्छित हो गया। हरि बोल। प्रभु ने कहा जगाई उठकर मुझे देखो, सचमुच हमने तुमको प्रेम भक्ति का दान दिया है। जगाई ने विश्वंभर को चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पद्म सहित दर्शन किए। देखकर जगाई मूर्छित होकर गिर पड़ा और चैतन्य गोसाई ने उसके छाती पर श्री चरण की स्थापना कर दी। लक्ष्मी देवी के जीवन स्वरूप उस चरण धन को पाकर जगाई ने उसे ऐसे पकड़ लिया जैसे वह कोई अमूल्य रत्न हो। सुकृतिमान जगाई चरण पकड़कर क्रंदन करने लगे। इस प्रकार गौरांग गोसाई ने वहां अद्भुत अपूर्वता का प्रदर्शन किया। जगाई मधाई दोनों एक प्राण दो शरीर थे, दोनों का पाप पुण्य एक ही था और दोनों साथ साथ एक ही स्थान पर रहते थे। प्रभु ने जब जगाई पर अनुग्रह किया तब उसे देखकर मधाई का हृदय भी उसी समय अच्छा हो गया। जगाई को देखकर इंस्पायर हो गया मधाई। संभ्रम और सम्मान सहित मधाई नित्यानंद के वस्त्र को एक तरफ हटाकर उनके चरणों को पकड़कर दंडोत प्रणाम करते हुए गिर पड़ा। मधाई कहने लगा प्रभु दोनों ने एक साथ मिलकर पाप किया है, अब अनुग्रह को दो भाग में क्यों बांटते हो? पाप साथ में किए, अनुग्रह को दो भाग में क्यों साथ में दे दीजिए। मुझ पर भी अनुग्रह कीजिए ताकि मैं भी आपका नाम ले सकूं। आपके सिवाय मेरा उद्धार करने वाला और कोई नहीं है। यह सुनकर महाप्रभु बोले तेरा उद्धार कैसे होगा? यह मुझे नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि तूने नित्यानंद के अंग से रक्त बहाया है। मधाई ने कहा यह आप नहीं कह सकते हैं, आप अपने धर्म को क्यों त्याग रहे हैं? मधाई बोला कि आप अपने धर्म को क्यों त्याग रहे हैं? आप धर्म है कृपा करना। जिन असुरों ने आपको बाणों द्वारा विद्ध किया था उन असुरों को आपने अपना पद क्यों समर्पित किया? फिर लॉजिकल बात बोल रहा है कि जिन असुर ने आपके बाणों से मारते थे उनको भी आपने अपना पद प्रदान कर दिया, वैकुंठ दे दिया। प्रभु बोले तेरा अपराध इससे भी अधिक है। तूने नित्यानंद के अंग से रक्त बहाया है। नित्यानंद की देह मुझसे भी बढ़ के है। मैंने दृढ़ता के साथ तेरे सामने यह सच प्रकाशित कर दिया है। यदि यह सत्य मुझसे आपने कह दिया है, मधाई बोला, तो कृपया यह भी बता दीजिए कि मुझे छुटकारा कैसे मिलेगा। आप सब रोगों का नाश करने वाले वैद्य चूड़ामणि हैं। कृपा पूर्वक आपके द्वारा चिकित्सा करने से मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। हे संसार के नाथ, हे प्रभु, आप कपट मत कीजिए। भगवान को ही बोल रहा है। सभी आपको जान गए हैं। क्या बोल रहे हैं? सभी आपको जान गए हैं, अब और किससे आप अपने को छिपा सकेंगे? बोलेगा तरीका देखिए। प्रभु बोले तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, अब नित्यानंद के चरण पकड़कर उनसे ही क्षमा प्रार्थना करो। प्रभु की आज्ञा पाकर मधाई ने तब अनमोल धन स्वरूप नित्यानंद के चरणों को पकड़ लिया। ये वही चरण हैं जिन्हें पकड़ने से कभी किसी का नाश नहीं होता है।
उन चरणों की महिमा को रेवती भली भांति जानती हैं। विश्वम्भर बोले, सुनो नित्यानंद राय, यह तुम्हारे चरणों में गिरा हुआ है, अब इस पर कृपा करना उचित है। इसने तुम्हारे अंग से रक्त बहाया है, अब यह तुम्हारी शरण में आया हुआ है, तुम चाहो तो इसे क्षमा कर सकते हो। नित्यानंद बोले, प्रभु मैं क्या कहूँ, आप ही हो सकती हैं जो वृक्ष के माध्यम से भी कृपा करते हैं। यदि किसी जन्म में मेरी कोई सुकृति रही हो तो आप यह निश्चित रूप से जान लीजिए कि उस सब को मैंने मधाई को दे दिया है। इसने जो मेरा अपराध किया है उसमें इसका कोई उत्तरदायित्व तो नहीं है। मधाई आपका ही है, आप माया रहित भाव से उस पर कृपा कीजिए। विश्वम्भर बोले, यदि सबको क्षमा कर दिया है तो मधाई को अपनी गोद में भर लो ताकि उसका जीवन सफल हो जाए। प्रभु की आज्ञा पाकर नित्यानंद ने मधाई का दृढ़ आलिंगन किया और उस आलिंगन से मधाई सारे बंधनों से मुक्त हो गया। नित्यानंद ने मधाई के शरीर में प्रवेश किया और मधाई सर्वशक्ति समन्वित हो गया। इस प्रकार उन दोनों को बंधनों से छुटकारा मिल गया और इसके पश्चात दोनों प्रभुओं के चरणों का स्तुति करने लगे। प्रभु बोले, तुम लोग अब और पाप मत करना। जगाई मधाई बोले, और पाप अब कभी नहीं करेंगे। प्रभु बोले, तुम दोनों अच्छी तरह से सुन लो, सचमुच ही हमने तुम दोनों को मुक्त कर दिया है। यदि और पाप न करो तो कोटि कोटि जन्मों से जितने भी पाप तुमने संचित किए हैं उन सब पापों का उत्तरदायित्व मेरा है। तुम दोनों के मुंह से मैं भोजन किया करूंगा, तुम्हारे शरीर से में मेरा अवतार होगा। प्रभु की बात सुनकर जगाई मधाई आनंद से मूर्छित होकर वहीं गिर पड़े। मोह मुक्त हुए दोनों ब्राह्मणों को आनंद सागर में डूबते हुए देखकर प्रभु विश्वम्भर ने यह आज्ञा प्रदान की। प्रभु ने कहा, इन दोनों को उठाकर मेरे घर ले चलो, इन दोनों के साथ कीर्तन करेंगे। ब्रह्मा के लिए भी दुर्लभ वस्तु आज हम इन दोनों को देंगे। जगत में इन दोनों को उत्तम बनाएंगे। इन दोनों का स्पर्श हो जाने पर जो गंगा स्नान करते रहे हैं वे ही अब इन दोनों को गंगा के समान पवित्र मानेंगे। इससे पहले जो भी इनका स्पर्श करते थे वो सोचते थे कि अब गंगा स्नान करके ही शुद्ध होंगे, लेकिन महाप्रभु बोल रहे हैं कि अब अगर कोई इनका स्पर्श करेगा तो गंगा स्नान के बराबर होगा। नित्यानंद की प्रतिज्ञा व्यर्थ नहीं होती है। निश्चित रूप से जान लेना चाहिए कि यह सब कुछ नित्यानंद की इच्छा से ही हुआ है। सभी वैष्णव ने जगाई मधाई को साथ में लेकर प्रभु के भवन के अभ्यंतर में प्रवेश किया। प्रभु के साथ आप्तगण भक्तजनों ने भवन के अभ्यंतर में प्रवेश किया और इसके बाद दरवाजा बंद हो गया। अब किसी में यह शक्ति नहीं थी कि अंदर आ जाए। महाप्रभु विश्वम्भर आकर सबके सामने विराजमान हुए और नित्यानंद एवं गदाधर उनकी दो दिशाओं में शोभायमान हो गए। महापात्र राज अद्वैत सामने बैठे और चारों ओर सभी वैष्णव समाज ने अपना अपना आसन ग्रहण किया। इनमें पुंडरीक विद्यानिधि, प्रभु हरिदास, गरुड़, रमाई, श्रीनिवास, गंगादास, बकरेश्वर पंडित, चंद्रशेखराचार्य प्रमुख रूप से वर्तमान थे। ये सब चैतन्य के सभी कार्यों को जानते थे। अनेक महंत भी चैतन्य को घेरकर जगाई मधाई के साथ लिए हुए आनंद सहित विराजमान हो गए। जगाई मधाई दोनों रोमहर्ष, महाअश्रु और सारे शरीर में कंप के सहित लोटपोट हो रहे थे। श्री चैतन्य देव के लीलाओं को समझने की शक्ति किसमें है? के तुल्य है। जो इनमें विश्वास करता है उसे कृष्ण मिल जाते हैं और इनमें जिसको संदेह है उसका अधः पतन हो जाता है। जगाई मधाई दोनों जने स्तवन करने लगे। उनके साथ गौरांग सुंदर भी उसे सुन रहे थे। चैतन्य चंद्र प्रभु की आज्ञा से शुद्ध सरस्वती दोनों की जिह्वा पर अधिष्ठित हो गई थी। नित्यानंद और चैतन्य महाप्रभु का प्रकाश एक साथ हुआ था। जिनका जैसा प्रकाश तत्व है वह इन दोनों ने देखा और फिर दोनों महा से इस प्रकार से स्तुति करने लगे जिसे सुनने से कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है। महाप्रभु श्री विश्वम्भर की जय हो, जय हो, जय हो। विश्वम्भर को धारण करने वाले नित्यानंद की जय हो, जय हो। निज नाम विनोद आचार्य की जय हो,
जय हो। चैतन्य के सर्व कार्य स्वरूप नित्यानंद की जय हो, जय हो। जगन्नाथ मिश्र के नंदन की जय हो, जय हो। चैतन्य शरण नित्यानंद की जय हो, जय हो। करुणा सिंधु स्वरूप सचिव पुत्र की जय हो, जय हो। चैतन्य के बंधु नित्यानंद की जय हो, जय हो। राज्य पंडित दोहिता के प्राणेश्वर की जय हो। कृपा में कलेवर स्वरूप नित्यानंद की जय हो। आप जितने भी कर्म किया करते हैं हे प्रभु उन सब कर्मों की जय हो, जय हो। वैष्णव अधिराज नित्यानंद चंद्र की जय हो। शंख चक्र गदा पद्मधारी की जय हो। प्रभु के विग्रह स्वरूप अवधूत वर की जय हो। अद्वैत जीवन गौर चंद्र की जय हो। सहस्त्रवदन नित्यानंद की जय हो, जय हो। गदाधर के प्राण और मुरारी के ईश्वर की जय हो। हरिदास वासुदेव के प्रिय शंकर की जय हो। विभिन्न अवतारों में आपने जितने भी पापियों का उद्धार किया है वह सब बड़ा अद्भुत है। इसकी घोषणा सारा संसार कर रहा है, परंतु हम जैसे दो पातकियों का उद्धार देखकर आपकी पूर्व महिमा कम हो गई है। मतलब पहले आपने बहुत उद्धार करके महिमा कमाई, लेकिन हमारा उद्धार करके पहले की जो महिमा है आपकी क्या हो गई? कम हो गई है। कारण अजामिल उद्धार का जो महत्व है वह हम दोनों के उद्धार से छोटा पड़ गया है। सच कहते हैं, हम कोई स्तवन नहीं कर रहे हैं। मुक्ति का अधिकारी होना अजामिल के लिए उचित ही था, क्योंकि कोटि ब्रह्म संहार करने पर भी यदि कोई आपका नाम लेता है तो तुरंत उसको मोक्ष मिल जाता है। वेद इस सच्चाई कहते हैं। आपके इस प्रकार के प्रभावशाली नाम का उच्चारण अजामिल ने किया था, इस कारण अजामिल का मोचन कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वेदों के सत्य की स्थापना करने के लिए आपका अवतार हुआ है। यदि आपने उद्धार न किया होता तो वेद मिथ्या हो जाते। हम दोनों ने आपके प्रिय शरीर के प्रति द्रोह का आचरण किया था, फिर भी आपने हम दोनों का उद्धार किया है। हे प्रभु, अब आप ही सोचकर देखिए कि आप में और हम में कितने कोटि प्रभेद वर्तमान है। अजामिल के मुख से नारायण नाम सुनकर 4 महाजन उपस्थित हुए। यह अजामिल ने स्वयं देखा। हमने आपके शरीर में से रक्त बहाकर देखा कि आप अपने साथ सांगो पांग अस्त्र पारिषद सबको लेकर विराजमान है। उसने नारायण का नाम लिया तब विष्णु पार्षद आए, और हमने रक्त बहाया तब विष्णु पार्षद। कितना महान है, ये बता रहे हैं। हे प्रभु, अब महिमा की सीमा व्यक्त हो गई है। अब वेद स्वयं महाबलवंत हो गया है। अब अनंत देव उच्च कंठों से सहस्त्र मुखों से आपके महिमा का कीर्तन किया करेंगे। आपका गोपनीय गुणग्राम अब प्रकाशित हो गया है। हे प्रभु, निर्लक्ष्य उद्धार, अयोग्य जीव का उद्धार इसे कहते हैं। अयोग्य जीव का उद्धार इसे कहते हैं। यदि आप ये कहें कि कंस आदि दैत्यगणों ने भी द्रोह आचरण करके अंत में मोक्ष को प्राप्त किया था, परंतु आप स्वयं मन में विचार कीजिए, गुप्त भाव से वहां कितने सारे उद्देश्य मौजूद थे। कंस में, कुमार ने और भी सारे उद्देश्य थे, लेकिन मेरे में तो कोई उद्देश्य आपको हासिल नहीं हो रहा था। उन राजाओं ने निरंतर आपको देखा था। क्षत्रिय धर्म के अनुसार उन सब ने आपके साथ युद्ध किया था, परंतु डर के मारे हृदय में निरंतर वे आपका ही चिंतन करते रहते थे। तथापि द्रोह पाप से उनको छुटकारा नहीं मिला, और सभी राजा अपने अपने वंश के साथ मारे गए। आपके दर्शन करके उन्होंने तो अपने जीवन का त्याग कर दिया, फिर किस महापुरुष को उनको स्पर्श प्राप्त हो पाया? जो भगवत जन हमारी छाया का स्पर्श होने कारण गंगा में स्नान किया करते थे, वे अब हमें स्पर्श कर रहे हैं। हे प्रभु, सब प्रकार से आपकी यह महिमा महान है। इसे किससे छिपा कर रखेंगे? उसे तो अब सभी अच्छी तरह जान गए हैं। महाभक्त गजराज ने आपका स्तवन किया और आपने उसे एकांत शरण देकर मुक्ति दिला दी। आसुरी पुतना ही केवल दैविक उपमा नहीं है। अघ बक आदि सभी असुरों के प्रति आपकी कृपा की कोई सीमा नहीं है। वे सब अपने अपने शरीरों को त्याग कर दिव्य गति को प्राप्त हुए हैं। बिना वेद इसे देखने की शक्ति किसमें है? इन 2 पातकी शरीरों को का आपने जिस प्रकार से उद्धार किया है, इसे सारा संसार ने साक्षात रूप से देखा है। आपने जितने भी पातकियों का उद्धार किया है, सभी में कुछ न कुछ कारण वर्तमान था, परंतु हम दोनों ब्रह्म दैत्य में कोई भी हेतु नहीं होने पर भी आपने हमारा उद्धार किया है। केवल आपकी करुणा ही इसका कारण है। ऐसा कहते हुए जगाए मधाई रोने लगे। चैतन्य गोसाई ने इस प्रकार की अपूर्व अनोखी लीला का प्रकाशन किया है। हरे कृष्णा। इस अपूर्वता अनोखी लीला को देखकर सभी वैष्णव खड़े होकर हाथ जोड़ते हुए स्तवन करने लगे। वैष्णव ने कहा, हे प्रभु, इन दोनों मध्यपों ने जो स्तवन किया है उसे आपकी कृपा के बिना समझने में किसकी योग्यता है? आपकी अचिंत्य शक्ति को कौन जान सकता है? कब किस प्रकार से आप कृपा करेंगे, यह केवल आप ही जानते हैं। प्रभु बोले, ये 2 अब और मध्यप नहीं रह गए हैं।
आज से ये दोनों मेरे सेवक हैं, तुम सब मिलकर इन दोनों पर कृपा करो ताकि जन्मांतर में भी ये कभी मुझे भूल न जाएं। जिस किसी के निकट जिस प्रकार का भी अपराध इन दोनों ने किया है, उस सब अपराध को आप क्षमा करके इन दोनों के प्रति कृपा कर दीजिए। प्रभु के वाक्य सुनकर जगाई मधाई ने सभी वैष्णवों के चरणों को पकड़कर प्रणाम किया। सभी महाभागवतों ने उन दोनों को आशीर्वाद दिया और जगाई मधाई दोनों निरपराध हो गए। प्रभु बोले, उठ जाओ जगाई मधाई, उठ जाओ, तुम दोनों मेरे दास बन गए हो, अब आगे कोई चिंता की बात नहीं है। तुम दोनों ने जो कुछ भी स्तवन किया है वह परम सुसत्य है, उसका कुछ भी खंडन नहीं किया जा सकता है। इस शरीर के द्वारा कभी भी किसी का ऐसा नहीं होता है, यह निश्चित रूप से जान लो। बाकी लोगों को तो मार के उद्धार करते थे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि उसी शरीर में उद्धार किया, प्रेम दे दिया। इस शरीर के द्वारा कभी भी किसी का ऐसा नहीं होता है, यह निश्चित रूप से जान लो कि नित्यानंद की कृपा से ही यह सब कुछ हुआ है। तुम दोनों के सभी पाप मैंने ले लिए हैं। हे भाई, इस अनुभव का साक्षात दर्शन कर लो। दोनों के शरीर में और पातक शेष नहीं रह गया था। इसे समझाने के लिए प्रभु ने कृष्ण वर्ण धारण कर लिया, तो चैतन्य महाप्रभु का रंग कैसा हो गया? काला हो गया पूरा। प्रभु बोले, तुम सब मुझे कैसा देख रहे हो? अद्वैत बोले, आप साक्षात श्री गोकुल चंद्र जैसे दिखाई दे रहे हैं। महाप्रभु ने कहा, हे भाइयों, जगाई मधाई के जितने भी पाप हैं वे सब मैंने ग्रहण कर लिए हैं, तुम सब इसका अनुभव कर सकोगे। अद्वैत की प्रतिभा सुनकर विश्वम्भर हंसने लगे। बोले कि ये जितने पाप जगाई मधाई के मेरे ऊपर आए हैं, अब तुम लोग कीर्तन करो ताकि ये सारे पाप किसके ऊपर जाएं? वैष्णव निंदा, जो वैष्णव की निंदा करते हैं उनके ऊपर चले जाएं। प्रभु के वाक्यों को सुनकर सब में उल्लास छा गया और सभी महा आनंद में कीर्तन करने लगे। प्रभु विश्वम्भर नित्यानंद के साथ नृत्य कर रहे थे और उनको घेर कर सभी वैष्णव आनंद सहित उनके यश का कीर्तन कर रहे थे, जिनके कारण प्रभु का अवतार हुआ था, जिनके कारण जगत का उद्धार हुआ था। वे अद्वैत प्रभु भी नृत्य करने लगे, हाथों में ताली बजा बजा कर सभी कीर्तन कर रहे थे, कुतूहल व सभी नृत्य भी कर रहे थे। महान आनंद विभोर होने के कारण कोई भी प्रभु से भयभीत नहीं था। प्रभु के साथ कितने ही असंख्य बार उनकी धक्कम धक्का हो रही थी। माता घर के भीतर से पुत्र वधू के साथ सब कुछ देख रही थी और देख देख कर आई आनंद सागर में बह रही थी। तो जगाई मधाई उद्धार के बाद जो कीर्तन हुआ था वो कहाँ हुआ था? महाप्रभु घर में। प्रभु के प्रकाश को देखकर सभी परमानंद में निमग्न हो रहे थे। किसी का भी कृष्ण आवेश उल्लास थम नहीं रहा था। जिनके अंगों का स्पर्श करने में लक्ष्मी देवी को भी भय होता है, उन प्रभु के अंग संग में मद्यप नृत्य कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने मद्यपों का तो उद्धार कर दिया, परंतु वैष्णव निंदकों को कुंभीपाक नरक में धकेल दिया। जो वैष्णव की निंदा करते हैं उनका उद्धार नहीं करेंगे। बोल रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर कि महाप्रभु ने किसका उद्धार किया? शराबियों का उद्धार कर देते हैं, लेकिन जो वैष्णव की निंदा करते हैं उनका उद्धार नहीं करते हैं। निंदा से धर्म को बढ़ावा नहीं मिलता है, इससे तो केवल पाप प्राप्त होता है। इसलिए कोई भी महाभाग निंदा नहीं करता है। दोनों दस्युओं को दो महाभागवत बनाकर गौरांग श्रीहरि ने अपने निज जनों के साथ नृत्य किया। नृत्य के आवेश में ठाकुर विश्वम्भर विश्राम के लिए एक स्थान में बैठ गए। चारों ओर से उनको घेर कर वैष्णव मंडली ने अपना अपना आसन ग्रहण कर लिया। सभी के अंगों में 4-4 अंगुल परिमाण में धूल जमी हुई थी, फिर भी सभी के अंग निर्मल लग रहे थे। प्रभु श्री गौरांग सुंदर पहले जैसी अवस्था में लौट आए। फिर विश्वम्भर हंसकर सभी से कहने लगे, इन दोनों को पापी जैसा मत समझना। इन दोनों के पापों को मैंने दग्ध कर डाला है। सबके देह में मैं करता हूँ, बोलता हूँ, चलता हूँ, खाता हूँ। जब मैं चला जाता हूँ तब देह का विनाश हो जाता है। जिस देह में थोड़े से दुख के कारण जीव दुखी हो जाता है, मेरे बिना वही देह दग्ध होने पर भी हिलता तक नहीं है। केवल अहंकार के कारण ही जीवों को दुख होता है। मैं करता हूँ, मैं बोलता हूँ, ऐसी भावना से उसे बड़ा दुख मिलता है। इन दोनों ने जो कुछ भी किया है वह मैंने ही किया और मैंने ही इसे छुटकारा दिलवाया। यह जानकर सभी वैष्णवों ने उन दोनों की अभेद दृष्टि से देखें। इस प्रकार से देखें जैसे अपने आप को देख रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।